गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके सीबीएसई एग्जाम में और अदर जो बोर्ड एग्जाम हैं उनमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से बनता है, क्योंकि इसके काफ़ी सब पार्ट हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल फ्रेम भी होता है और इसके अलावा छोटे छोटे पार्ट भी बनते हैं। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% है, इस पे आता है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में किस तरह का सेटअप होता है और ये क्या काम आता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, प्रिंसिपल में मैंने लिखा है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो डिपेंड करता है किस पे, टॉर्क पे। इसमें अपन रेडियल डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसके अंदर एक टॉर्क डेवलप होगा और उस टॉर्क के प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो यूज होता है वो एक्चुअल में डिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। मैंने इसमें लिखा है कि स्मॉल करंट को मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन करंट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता। उसके मैं रीज़न बताऊंगी आगे वीडियो में। बाकी जो करंट की डायरेक्शन है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, आपके जो सेटअप किया है या कोई अदर जो सर्किट है उसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए या डायरेक्शन निकालने के लिए अपन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी बात। अब इसकी जो वर्किंग है और जो सेटअप है वो किस तरह का होता है, कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है, इसकी बात करें तो देखिए, एग्जाम में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। यदि आप अच्छा डायग्राम बना देंगे और उसी को डिफाइन कर देंगे तो वर्किंग वही हो जाती है। सबसे पहले आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो लिखिए, उसके बाद उसका प्रिंसिपल क्या है वो लिखिए, और दूसरा ये है वर्किंग में कि उसकी वर्किंग क्या है। तो कंस्ट्रक्शन के 2-3 पॉइंट अपन को दिखाने हैं। तो कंस्ट्रक्शन में ये डायग्राम ही सफिशिएंट होता है, इसके ही 2-3 पॉइंट या लेबल डायग्राम बनाया तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये परमानेंट मैग्नेट है बेटा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने पास में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो कैसे डेवलप होगा, रेडियल डायरेक्शन में डेवलप होगा। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो इसलिए ये जो अपने पास में मैग्नेट के पोल दिखाए हैं, ये इसकी डायरेक्शन ये होगी बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में जाएगा ये। ठीक है, तो ये या तो हॉर्सशू मैग्नेट यूज होती है इसमें, और या फिर क्या यूज कर सकते हैं, कोई 2 सिलेंड्रिकल मैग्नेट इस तरह से यूज कर सकते हैं जो रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करे। ठीक है, अच्छा, इसके बीच का जो सेटअप है इसमें देखिए, ये मेरे पास में एक सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर है। ठीक है, और इसके ऊपर ये स्प्रिंग वो कॉइल लगा रखी है मैंने, ये वायर दिखा रखे हैं इसमें, ये वाले वायर। तो ये कॉपर के वायर हैं जो इंसुलेटिंग है, कोटिंग के साथ में है। ठीक है, तो ये अपने पास में कॉइल है जिसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा, और इसको अपन ये जो कॉइल है इसके अंदर अपन को करंट प्रोवाइड करवाना है। तो इस करंट को प्रोवाइड करवाते हैं कि स्प्रिंग के थ्रू। तो ये जो कॉइल है ये पाइवोट होती है किसके ऊपर, एक स्प्रिंग के ऊपर। यहाँ ये जो स्प्रिंग दिखाई है देखिए, ये वाला ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग का ये जो पार्ट है ये इसे निडल से भी अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग पाइवोट है और स्प्रिंग के अंदर एक टॉर्सन डेवलप होगा जिससे रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। ठीक है, दूसरा आप देखिए, ये स्प्रिंग का ये पार्ट एक है, इस एरो के थ्रू मैंने शो किया है, जो कि गैल्वेनोमीटर का जो मेजरमेंट स्केल होगा उसके ऊपर ये एरो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, अपन मिड पॉइंट पे लेते हैं 0 और लेफ्ट और राइट साइड में लेते हैं 30 डिवीजन। तो 30 डिवीजन लेफ्ट पार्ट में और 30 डिवीजन राइट पार्ट में। तो यदि इसमें किसी तरह का कोई टॉर्सन है या टॉर्क नहीं है, तब तो ये निडल, ये जो एरो है ये किधर शो करेगा, 0 पे। और यदि आप करंट प्रोवाइड करवाओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे। ठीक है, तो देखिए अपन ने क्या किया, इस स्प्रिंग के थ्रू कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो किया है, और स्प्रिंग के अंदर करंट फ्लो किया है तो स्प्रिंग के अंदर करंट फ्लो करने से स्प्रिंग के अंदर टॉर्सन डेवलप होगा, और ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसमें भी टॉर्क डेवलप होगा, और ये टॉर्क
और जो स्प्रिंग में टॉर्सन हुआ है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो टॉर्क अपन स्टडी कर चुके हैं। किसी कॉइल के अंदर यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो टॉर्क डेवलप होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस। तो यदि मैं इसका एरिया L इंटू बी ले लूँ, इस कॉइल का, ये जो कॉइल ली है उसमें n टर्न ले रही हूँ, तो एक टर्न का एरिया मैं L इंटू बी ले लूँ तो ये L इंटू बी एरिया हो जाएगा और कैपिटल N मैंने शो किया है नंबर ऑफ ए टर्न की फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिए फोर्स होता है ILB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी NB sin थीटा और कैपिटल N टर्न है तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास में हो जाएगा NIAB। ये तो टॉर्क डेवलप हुआ किसके अंदर, ये जो कॉइल है इसके अंदर। ठीक है, अब अपन ने इसको कहाँ पाइवोट किया है, स्प्रिंग के ऊपर पाइवोट किया है। तो ये टॉर्सन जो होगा स्प्रिंग के अंदर है, तो टॉर्क इन स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ये होता है K इंटू थीटा। ये आपका 11th क्लास से रिलेटेड ही है। तो अपन है थीटा एंगल से ट्विस्ट हो रही है आपकी स्प्रिंग, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू थीटा। अब यदि अपन है ये इक्वेशन फर्स्ट लें और ये इक्वेशन सेकंड लें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू होगा इक्वेशन है सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा NIAB इज इक्वल टू K थीटा। तो यहाँ पे यदि अपन I की बात करें तो ये हो जाएगा K अपॉन NAB इंटू थीटा। तो यहाँ अपने पास में एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल है, A एरिया ऑफ कॉइल है और B अपने पास में जो परमानेंट मैग्नेट रखा है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको अपन कहते हैं कैपिटल G। तो ये जो G है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। तो ये है गैल्वेनोमीटर ए कांस्टेंट। क्या है ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग देखो, यदि अपन G को डिफाइन करें तो ये हो जाएगा I अपॉन थीटा और ये अपने पास में डेफिनेशन बनती है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्या है ये, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन को अपन कहते हैं फिगर ऑफ ए मेरिट। इसको प्रैक्टिकल में आप जाओगे तो प्रैक्टिकल में कैपिटल K से डिनोट होता है ये, और इसको अपन कहते हैं फिगर ऑफ ए मेरिट। प्रैक्टिकल में आपको ये वर्ड मिलेगा फिगर ऑफ ए मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देती हूँ जिससे बोर्ड आपको क्लियर हो जाए। तो K यहाँ पे क्या है, फिगर ऑफ ए मेरिट। अब देखिए ये अपन या तो कैपिटल G की फॉर्म में लिखेंगे या कैपिटल K की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, अपन कह सकते हैं करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज नॉन एज ए फिगर ऑफ ए मेरिट। ठीक है, दूसरा देखो अपन एक कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, तो ये जो करंट सेंसिटिविटी है ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये इसको अपन कहते हैं IS थीटा अपॉन I, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को अपन कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, और इसको यदि अपन वोल्टेज की फॉर्म में लें तो इसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इसको अपन ले सकते हैं थीटा अपॉन V के अकॉर्डिंग। तो I को अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो इसको अपन वोल्टेज सेंसिटिविटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, I की जगह वैल्यू पुट करें V अपॉन R। तो ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पार्ट इसमें पूछे जाते हैं। बाकी जो गैल्वेनोमीटर की जो एप्लीकेशन है उसको किस तरह से यूज किया जाता है ये मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप इसको रेडी करेंगे।